बीजेपी के बाद कांग्रेस ने भी नाम जारी होने के बाद अपना प्रत्याशी बदला है। बीजेपी ने जहां सांसद सुनील सोरेन के नाम की घोषणा के बाद उनका टिकट काटकर विधायक सीता सोरेन को दे दिया, वहीं कांग्रेस ने भी गोड्डा सीट से प्रत्याशी बनाई गई विधायक दीपिका पांडे सिंह का टिकट काटकर विधायक प्रदीप यादव को दे दिया है। चतरा सीट पर भी कांग्रेस के प्रत्याशी केएन त्रिपाठी का विरोध जारी है। पार्टी इस पर भी मंथन कर रही है और रिपोर्ट मांग रही है। प्रत्याशी की रिपोर्ट सही नहीं रहने पर उन्हें भी बदल दिए जाने की संभावना है। अगले 1 से 2 दिनों में इस पर भी फैसला हो जाने की संभावना जताई जा रही है। रांची में हुई उलगुलान न्याय रैली में मारपीट की घटना के बाद पार्टी और गंभीर है। इधर प्रभात तारा मैदान में रविवार को आयोजित उलगुलान रैली में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आदर्श आचार संहिता कोषांग में पदस्थापित लापुंग बीडीओ उषा मिंज ने धुरवा थाने में जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के जिला अध्यक्षों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। देखिए, पहले एनडीए में सुनील सोरेन को बदलकर सीता सोरेन को टिकट दिया गया। उसके बाद एनडीए गठबंधन में दीपिका पांडे सिंह को हटाकर प्रदीप यादव को टिकट दिया गया है और अब केएन त्रिपाठी पर भी विरोध जारी है और उन्हें हटाने की भी उन्हें बदला जा सकता है। और इस पर अधिक बातचीत के लिए हमारे संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। दीपक, देखिए, बीजेपी के बाद कांग्रेस ने भी अब नाम जारी होने के बाद अपना प्रत्याशी बदला है। पहले बीजेपी ने जहां सांसद सुनील सोरेन के नाम की घोषणा के बाद उनका टिकट काटकर विधायक सीता सोरेन को दे दिया। अब कांग्रेस ने गोड्डा सीट से प्रत्याशी बनाई गई विधायक दीपिका पांडे सिंह का टिकट काटकर विधायक प्रदीप यादव को दे दिया है। चतरा सीट पर भी कांग्रेस के प्रत्याशी केएन त्रिपाठी के विरोध जारी है। क्या इस केएन त्रिपाठी को लेकर जो विरोध हो रहा है, तो ये हो सकता है कि उनका भी नाम बदला जा सकता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, देखिए, लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने के बाद जो है तमाम दल, खासतौर पे झारखंड प्रदेश में 14 लोकसभा सीट पर चुनाव हो रहा है और बीजेपी और आजसू एनडीए के फोल्डर में 13-1 का जो है प्रत्याशी जो है चुनाव उतारा है, जिसमें बीजेपी की तरफ से 13 उम्मीदवार की जो घोषणा भी कर दी गई है और आजसू से एक कैंडिडेट जो गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से वो चुनाव लड़ेंगे, सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी। वहीं इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो आरजेडी, लेफ्ट और जेएमएम और कांग्रेस की तरफ से भी जो है प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतार दिया है। एक लोकसभा सीट जो जमशेदपुर का है, जो जेएमएम के खाते में, उसकी घोषणा नहीं की गई है। लेकिन जिस तरीके से प्रत्याशियों की घोषणा के बाद कई ऐसे लोकसभा सीट है जहां पर विरोध का जो शोर है वो देखने को मिल रहा है और जब दीपिका पांडे की घोषणा जो है वो की गई पलामू लोकसभा सीट के लिए, तो उसके बाद से ही दीपिका पांडे का जो है वहाँ पे विरोध शुरू हो गया और विरोध जब होने लगा तो उसके बाद कांग्रेस के जो केंद्रीय नेतृत्व है उन्होंने फिर जो है उम्मीदवार प्रत्याशी का जो है बदलाव किया और विधायक प्रदीप यादव को पलामू लोकसभा सीट से जो है, गोड्डा लोकसभा सीट से जो है वो उन्हें चुनावी मैदान में उतार दिया है। तो पहले गोड्डा लोकसभा सीट से दीपिका पांडे उम्मीदवार थे कांग्रेस के, अब उसे बदल करके प्रदीप यादव को उम्मीदवार बना दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो विरोध हुआ गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में, बाहरी भीतरी वाला जो मामला वहाँ पे हुआ और उसको लेकर जो विरोध हुआ, उसके बाद कांग्रेस को जो है प्रत्याशी बदलना पड़ा। लेकिन वहीं अगर आप केएन त्रिपाठी को जिस तरह से चतरा लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया गया और जैसे ही प्रत्याशी बनाया गया उसके बाद से ही चतरा लोकसभा सीट में जो है विरोध का जो है शोर शुरू हो गया और विरोध इस कदर बढ़ गया कि चतरा लोकसभा संसदीय सीट से बाहर निकल करके जो है वो राजधानी रांची में पहुंच गया। चूंकि बीते दिनों 21 अप्रैल को जब उलगुलान न्याय महारैली प्रभात तारा मैदान में आयोजित था, उस दरमियान भी हमने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस और आरजेडी के बीच जो कार्यकर्ता है उनके बीच टकराव हुआ और मारपीट हुई।
के त्रिपाठी के जो भाई है नंद गोपाल त्रिपाठी, वो गंभीर रूप से घायल भी हुए। और ये जो विवाद है और मारपीट जो हुआ वो कांग्रेस और आरजेडी के नेता और कार्यकर्ताओं के बीच हुआ, और इसको लेकर धुआ थाना में प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है। तो अब प्राथमिकी दर्ज हुई है तो उसके हिसाब से अब आगे कार्रवाई भी होगी। लेकिन जिस तरीके से चतरा लोकसभा सीट में से उम्मीदवार बनाए जाने के बाद जो प्रत्याशी बनाया गया है के त्रिपाठी, उसका विरोध हो रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में जो है केंद्रीय नेतृत्व जो है कांग्रेस की वो रिपोर्ट भी मांगा है कि वहां पर क्या वस्तुस्थिति है, जो प्रत्याशी वहां पे उतारा गया है उसका विरोध आखिर क्यों हो रहा है। तो वो तमाम चीजों से अवगत होना चाहती है, और आने वाला समय में हो सकता है मे भी कि के त्रिपाठी का भी टिकट कट सकता है और किसी दूसरे को वहां पे चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है, प्रत्याशी बनाया जा सकता है। लेकिन जो विरोध हो रहा है उसकी वजह से इस तरह का जो कदम उठाना पड़ रहा है कांग्रेस को, चूंकि गोड्डा लोकसभा सीट में भी इस तरह का चीजें हुई और बदलाव किया गया, और अब चतरा लोकसभा सीट से भी जो प्रत्याशी उतारा गया है उसको भी कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि तालमेल सही ढंग से नहीं बैठा पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में। और नाम जब एक बार प्रत्याशी का नाम जब सामने लाया जा रहा है, घोषित किया जा रहा है नाम, उसके बाद फिर नाम को बदलने की जो है विरोध करने लग रहे हैं कार्यकर्ता। यानी पार्टी के अंदर खुद जो है वो एक तालमेल नहीं है, एकजुटता नहीं है, तभी इस तरह की तस्वीर आ रही है सामने निकलकर। जी बिल्कुल, देखिए चतरा लोकसभा सीट जो है जो आरजेडी है वो पहले से ही उस सीट पर दावा कर रही थी कि आरजेडी है वो वहां पे अपना प्रत्याशी उतारेगा। बाकायदा जो राज्य सरकार के कैबिनेट में मंत्री है सत्यानंद भोक्ता, वो औपचारिक तौर पे तो घोषणा नहीं किए थे कि हम इस लोकसभा सीट से वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वो अपने स्तर से तैयारी कर रहे थे। और आरजेडी के जो कार्यकर्ता है वो भी अपने स्तर से तैयारी कर रहे थे कि चतरा लोकसभा सीट से आरजेडी चुनाव लड़ेगी। और जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो तय हुआ था उसके बाद भी आरजेडी 2 लोकसभा सीट से दावा कर रही थी, एक चतरा और एक पलामू। हालांकि पलामू से कैंडिडेट उतार दिया गया है आरजेडी की तरफ से, लेकिन चतरा लोकसभा सीट से जिस तरह से वो दावा कर रही थी और जो इंडिया अलायंस में जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हुआ था उसके मुताबिक आरजेडी को 1 ही सीट देना था, लेकिन वो 2 सीट पर दावा कर रहे थे। कांग्रेस जो है वो 7 लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही है, जिसमें तमाम जो है वो लोकसभा सीट से जो है प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। और जैसे ही चतरा लोकसभा सीट से के चुनाव के लिए जो है वो कांग्रेस ने के त्रिपाठी को प्रत्याशी बनाया, उसके बाद से ही विरोध शुरू हो गया। यानी कि आरजेडी उस लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहती थी और उसके लिए बाकायदा तैयारी भी कर रही थी, लेकिन जिस तरीका से कांग्रेस ने उस लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए दीपक, तो चलिए देखिए अभी देखने वाली बात होगी कि आखिरकार ये अदला बदली का जो सिलसिला है कब जाकर थमता है, क्योंकि नाम प्रत्याशी के सामने आ रहे हैं और उसके बाद फिर विरोध किया जा रहा है। तो आखिरकार ये मामला, ये जो सिलसिला चल रहा है वो कब तक थमता है, क्योंकि अब चुनाव नजदीक आ चुके हैं और झारखंड में भी चुनाव अब होने वाले हैं कुछ ही दिनों में। तो इससे पहले जो है सभी प्रत्याशियों के नाम की घोषणा सही समय पर हो जानी चाहिए और ये अदला बदली जो चल रही है उस पर भी रोक लग जानी चाहिए तब तक। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत और जानकारियां साझा करने के लिए दीपक। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।